तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था, मैंने आपको अपने मकान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिया था। मुख्य रूप से सभी बिंदुओं को समेटने का प्रयास किया था। किस तरह से दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पे नल होना चाहिए, कहाँ पे बोरिंग होना चाहिए, कहाँ पे सीढ़ी होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। सारे मनुष्यों की एक कामना होती है कि वह एक ऐसी भूमि का चयन करें जिस भूमि पर उनके सपनों का एक सुंदर सा भवन निर्मित हो सके, जिसके भीतर रह करके वह तमाम प्रकार के ऐश्वर्य को, तमाम प्रकार के सुखों को भोगें। तो उसी कामना को ध्यान में रखते हुए हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से हजारों साल पहले से लेकर कुछ ज्ञान अपने अनुभवों के द्वारा, उनको जो ज्ञान मालूम था उसको उन्होंने संकलित किया हुआ था मानव के कल्याण के लिए। वास्तव में जो दूसरा आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम, उस आश्रम के ऊपर बाकी जितने भी आश्रम हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है। तो सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम के ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे ऋषियों ने कुछ नियमों को प्रतिपादित किया। वह नियम हमारे अनादि ग्रंथों में, वेदों में मिलते हैं, जिनमें से वास्तु से संबंधित विषय ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद हर जगह पे उपलब्ध है। अथर्ववेद का एक उपवेद स्थापत्य वेद के नाम से उपलब्ध है। स्थापत्य कला है, उसी को वास्तु कला कहते हैं, उसी को भवन निर्माण कला कहते हैं, उसी को घर बनाने की कला कहते हैं। घर ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हो। स्थापत्य वेद में वास्तु के विभिन्न पक्षों का बड़ी ही सूक्ष्मता से विचार किया गया है। इसमें वास्तुशिल्प, उनके सुंदरीकरण और कलाकृतियों का विधान विस्तार से वर्णित किया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि यह वास्तुशास्त्र का एक विशिष्ट, प्रामाणिक, अति प्राचीन ग्रंथ है, जहाँ से वास्तुशास्त्र रूपी सरिता प्रवाहित हुई। पुराणों में मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण और देवी पुराण सहित कुल 11 पुराणों में वास्तुशास्त्र से संबंधित विषयों का प्रतिपादन हुआ है। चाहे वाल्मीकि रामायण की बात किया जाए या फिर महाभारत की, सब जगह पे वास्तुशास्त्र के ऊपर स्पष्ट रूप से संकेत दिए गए हैं। इस प्रकार से श्रुति, स्मृति, पौराणिक निर्वचनों के प्रकार से एवं पौराणिक निर्वचनों के पश्चात अनेक महर्षियों ने अपना अपना स्वतंत्र चिंतन किया और नए नए ग्रंथों का स्वरूप निर्मित किया है। इन ग्रंथों में बृहत् संहिता बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्म प्रकाश प्रमाण मंजरी, मय मतम, अपराजित परीक्षा, जय परीक्षा, प्रमाण मंजरी, मानसार जैसे ग्रंथ भारतीय पुरातन वास्तुशास्त्र की प्राचीन ज्ञान का सागर है। इस प्रकार से कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के बाद, उसका प्रैक्टिकल ज्ञान लेने के बाद आपके सामने इस ज्ञान को प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया हूँ। उन ग्रंथों के कुछ नाम इस प्रकार हैं। वास्तु राज वल्लभ, कोदंड मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, शिल्प रत्न, वास्तु रत्नाकर, ज्योतिर्निर्बंध, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति जैसे ग्रंथों के विषय में ज्ञान लेने के पश्चात आपके सामने सरल शब्दों में उस संपूर्ण जानकारी को एक साथ कलेक्ट करते हुए सरल शब्दों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो युक्ति संगत है उसे आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से
प्रस्तुत करना ही मेरा एक ध्येय है। मत्स्य पुराण में वास्तुशास्त्र के प्रमुख 18 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। श्लोक इस प्रकार मिलता है। भृगुवत्रे वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिच्चैव विशालाक्षः पुरंदरः ब्रह्मा कुमारनंदीशो शौनको गर्ग एव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादश एते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः। भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, मय, विश्वकर्मा, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, कुमार, नंदीश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति यह हमारे ऋषि मिले हैं जिन्होंने वास्तुशास्त्र के संपूर्ण ज्ञान को अपने भीतर समाहित करते हुए जन सामान्य के लिए कार्य किया है। हमारे वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, मीमांसाओं में वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ उपदेश, कुछ बातें सूत्र के रूप में मिलती हैं। मत्स्य पुराण में आचार्यों की संख्या 18 है, लेकिन अग्नि पुराण में आचार्यों की संख्या 25 है। मानसागर में आचार्यों की संख्या 32 मानी गई है, 32 दिखती है। तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक समृद्ध ज्ञान है। हमें किसी फेंग शुई के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें चाइनीज वास्तु का सहारा नहीं लेना है। हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ है, जिसको यदि हम अपने जीवन में, अपने वास्तु के ऊपर, अपने भवन के ऊपर लागू कर देते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर हो जाएगा।